हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया है। आज हम हमारे नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये है चैप्टर नंबर 8 हमारे साइंस की टेक्स्ट बुक में से। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम भूल गए हैं, हमने पहले भी हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। यस, प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बताया जाता है यहाँ पे कि जो प्लांट्स हैं, यस, वो पार्ट हैं हमारे इस दुनिया का। जैसे एनिमल हैं वैसे प्लांट्स भी हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पे, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, लेक या रिवर या पॉन्ड या ओशियन में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, राइट। ओके, विदाउट प्लांट हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है। प्लांट हैं यानी कि हम हैं, बिकॉज वी ईट ह्यूमन बीइंग, वी ईट प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेक एंड रिवर, पॉन्ड, ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन होता है, फिर लेक कुछ इस तरह झील जिसको बोलते हैं, रिवर तो फ्लो होती रहती है और पॉन्ड छोटा सा तालाब होता है। अगर हम साइंटिस्ट की बात माने, इफ वी सी द साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट ओवरऑल वी हैव 3 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। इतने प्रजाति प्लांट्स हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। यस, ओके। सो नाउ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है कि छोटे से लेके बड़े तक के प्लांट्स में क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स में आप कैबेज, तुलसी, कोरिएंडम यानी कि धनिया, ये सब एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। हर्ब्स में आपको बताया जाता है कि ये शॉर्ट होते हैं, यस, इनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ऐसे होते हैं। और ये ग्रीन कलर की इनके स्टेम होते हैं। इनकी स्टेम हमेशा कैसी होती है? ग्रीन होती है। तो ये हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट शर्ब्स के बारे में। यस, जब हम शर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बताया जाता है यहाँ पे कि कुछ प्लांट्स ऐसे ही हैं जिनकी स्टेम से ही ब्रांचेस निकलना चालू हो जाती हैं। यस, उनके स्टेम से ही ब्रांचेस निकलना चालू हो जाती हैं। यस, यहाँ पे बताया गया कि उनकी स्टेम हार्ड रहती है, यस, बट उतनी जाड़ी नहीं रहती है, इसीलिए उनको शर्ब्स बोला जाता है। तो यू शुड नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन शर्ब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होते हैं बट शर्ब्स नॉट। यस, जैसे एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, लेमन, हेना, कॉटन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रीज। वी नो अबाउट द ट्री। ट्री का जो ट्रंक होता है, जो हम स्टेम की बात कर रहे हैं, दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड हार्ड। यस, और रूट्स होते हैं अंदर। यस, ट्री लिव्स मैनी ईयर्स। यस, एंड ऑल्सो दे बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। सही बात है, ट्रीज में हमें फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें, उनके ब्रांचेस भी होते हैं काफ़ी लंबे। यस, और ब्रांचेस पे भी ब्रांचेस होते हैं लाइक दिस वे। आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री। ओके, अब हम बात करेंगे क्रीपर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। सम थिंग्स लाइक वाटरमेलन, yes, pumpkin, marshmallow, these all are the example of creepers. Yes, even you can also say about, there is an example of, what we can say, this bitter gourd. Yes, आपने अगर करेला खाया है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। ऐसे ही तो ये इनकी जो फ्रूट्स रहते हैं, दे आर मच हैवियर, बट इसीलिए ये ज़मीन पे ऐसे ही रेंगते हुए उगते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द क्लाइंबर। क्लाइंबर के बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टीम वीक रहते हैं और इनके फ्रूट्स छोटे रहते हैं। जैसे गुड एग्जाम्पल यहाँ पर है पी यानी कि मटर के दाने का, ग्रेप वाइन यानी कि ग्रेप्स का। यस, इनको हमें सपोर्ट की देने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। तो ये हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा 5 या 4 टाइप में। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। यू नो अबाउट द लाइफ साइकिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साल भर के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ उससे ज़्यादा के लिए। हियर इट इज़ गिवन अबाउट द प्लांट्स हुड्स लाइफ साइकिल
फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन अ वन सीजन आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। यानी कि वो एक साल के अंदर बड़े होके फ्रूट देने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट्स। इनका गुड एग्जाम्पल होता है हर्ब्स। जैसे आज आप तुलसी लगा ले तो एक साल के अंदर ही आप देखेंगे कि तुलसी हरी भरी हो गई, उसमें से बीज या दूसरी चीज़ें निकलने लग गई। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया कि वीट, पैडी, मस्टर्ड, मूंग, ग्राम, पिटूनिया, बल्सम, दिस ऑल आर द एनुअल प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हम जैसे वीट है, पैडी है, राइस यानी कि। अब बेनेनियल प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे। ये वो होते हैं जिनको कम से कम यहाँ पे बताया गया कितने सीजन्स चाहिए होते हैं, 2 सीजन्स चाहिए होते हैं, इसीलिए उनको बेनेलियल प्लांट्स बताया गया है। जैसे आप ये बोल सकते हो कि समर और मानसून, मानसून और विंटर, ऐसे 2 सीज़न उनको चाहिए। इसके गुड एग्जाम्पल क्या हैं? कैरट, रेडिश यानी कि मूली, पोटैटो, टुर्निप, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये सब एग्जाम्पल हैं बेनेनियल प्लांट्स की। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे पेरेनियल प्लांट्स। तो बेनेनियल प्लांट्स आफ्टर पेरेनियल प्लांट। देखिए पेरेनियल प्लांट में बताया गया है कि वो प्लांट जिनको लाइफ यानी कि मोर देन 2 सीजन से रहता है, दैट इज़ कॉल अबाउट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीम है, गोवा ट्री है, जामुन है, बाबूल है, ये सब ट्री हैं ऐसे। तो ये तो हमने लाइफ के बेस पे पढ़ा कि शॉर्टर मीन्स लेस देन 1, 2 seasons, more than 2 seasons. Yes, these all we classified. Now we'll discuss about the parts of a plants. बच्चों, पार्ट जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, यस, और कुछ हमें नहीं भी पता है। यस, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट है उसके लिए उसके फंक्शन करने रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्लांट्स। यस और नो? यस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। यस, व्हाट वी कॉल रूट सिस्टम। फिर यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो अबाउ द ग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। व्हाट वी कॉल शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। यस, ओके। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं इस प्लांट्स का। ओके, कैन यू टेल व्हाट इज दिस? दिस इज द लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम एंड रूट। यस, दिस इज द सेम stem system and root system. Okay, so this is there. Now we'll discuss about the root system. रूट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट का कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड रहता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज और ग्रेविटी और सनलाइट की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर के जो रूट्स होते हैं वो ऐसे 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 डिफरेंट वेरिएशन में जगह पे डिस्टेंस में फैले रहते हैं। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट्स जो हैं 2 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है रूट्स टैप रूट्स। क्या है? रूट्स टैप रूट्स। सेकंड है फिब्रस रूट्स। चलिए जल्दी से इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है टैप रूट के बारे में कि जब सीड जर्मिनेट होता है यानी कि सीड्स बीज से अंकुरित होता है और उससे जब कुछ चीज़ें निकलना चालू होती हैं तो रूट इमर्ज फ्रॉम द सीड। तो वो जो रूट होता है वो सीड से निकलता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि सपोज दिस इज़ अ सीड। अब इस सीड से एक छोटा सा रूट निकलेगा और ऊपर प्लांट ऐसा निकलेगा, तो दैट इज कॉल अबाउट द मेन रूट। ये होता है मेन रूट। यस, फ्रॉम दिस रूट दूसरी ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप होती हैं और वो अंदर सॉइल के अंदर चली जाती हैं और यहाँ पे फिर रूट सिस्टम बनता है। ये ऐसा कुछ आपको कुछ प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जैसे बीन्स, मैंगो और पी के सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो इसे कैसे कहते हैं ट्रैप रूट सिस्टम। व्हाट वी कॉल टैप रूट सिस्टम। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फिब्रस रूट सिस्टम। फिब्रस रूट सिस्टम के बारे में बताया हमें ये जाता है कि जैसे प्लांट हैं मेज, क्लस्टर, इनके जो रूट्स होते हैं वो बेसिस से निकलते हैं। यस, और यहाँ पे बताया गया है कि द रूट फॉर्म्ड फर्स्ट डाइज, द क्लस्टर ऑफ रूट इज थिन एंड फिब्रस, देयर इज नो मेन रूट, फिब्रस रूट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रूट्स होते हैं, कोई मेन रूट नहीं होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है फिब्रस रूट, यानी कि बहुत सारे रूट्स होते हैं।
कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो पहले निकलते हैं, मर जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे रूट्स आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि ये हमें कौन कौन से चीज़ों में देखने को मिलते हैं, वीट, मेज, मिलेट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रूट्स कैरेक्टरिस्टिक। रूट्स के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे। हियर इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट पॉइंट कि जो रूट होता है वो एक पार्ट है प्लांट का। यस, और वो अंडरग्राउंड ही ग्रो होता है, बाहर कभी नहीं आता है। फिर हमें बताया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इट जनरली ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रॉय ऑफ सीड। यस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सीड होता है उसके जस्ट नीचे के पार्ट में से वो ग्रो होके अर्थ के सॉइल के क्ले में चला जाता है। फिर इट ग्रोज ऑलवेज टूवर्ड द मॉइस्चर एंड ग्रेविटी। तो हमें बताया गया है कि जहाँ पर भी खिंचाव होगा या झुकाव होगा उसी तरफ वो बढ़ता जाएगा, और वो ग्रो होता है हमेशा सनलाइट के तरफ। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि डज नॉट नोड्स इंटर नोड्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड। तो उस समय तो उसमें तो नहीं उगते हैं, रूट में फ्लावर फ्रूट और सीड तो नहीं उगते, वो तो हमें पता है कि स्टेम सिस्टम में उगते हैं ये सब चीज़। यहाँ पे बताया गया है इट फिक्सेस द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। अच्छे से मजबूती प्रोवाइड करता है ट्री को सॉइल रूट। यस, और ये वाटर और मिनरल और दूसरी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। यस, रूट, ताकि प्लांट जो है वो ग्रोथ और ग्रो करता रहे और हेल्दी रहे। यस, ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई। एक एक्टिविटी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी में क्या है कि एम क्या है, टू शो द रूट्स एंकर द प्लांट इन सॉइल। कैसे रूट जो है प्लांट सॉइल में आ जाते हैं और प्लांट को होल्ड करके स्टैंड रखते हैं। इसके लिए मटेरियल बताया गया कि एक पोट लीजिए, एक वाटर लीजिए, एक सीड लीजिए और उसको उगा के देखिए, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह एक प्लांट जो है वो खड़ा रहेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है कि रूट कैसे ऑब्जर्व करता है वाटर। डाउन द थर्ड ऑब्जर्वेशन कि रूट जो है वो कैसे सॉइल पार्टिकल्स में चला जाता है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर देयर, दिस थ्रू यू कैन लर्न। अब हम आगे बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन रूट्स में। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि रूट, वो चेंज हो जाते हैं नेचुरल वे में, यानी कि अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। उनके इस रूट को कहा जाता है मॉडिफाइड रूट। क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड रूट। पहले कुछ और रहेंगे, बाद में कुछ और हो जाएंगे। इसके गुड एग्जाम्पल हैं रेडिश और कैरेट। पहले ये पतले रहते हैं, बाद में ये थिक और थिन हो जाते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड रूट इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मॉडिफाइड रूट जो होता है, यस, वो फूड स्टोर करता है। क्या करता है? फूड स्टोर। इसके गुड एग्जाम्पल हैं जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब हैं। इनके अंदर फूड रहता है, मिनरल्स रहता है, न्यूट्रिशंस रहता है। अब यहाँ पे और भी बताया गया है कि कुछ मॉडिफाइड रूट्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इसके गुड एग्जांपल क्या हैं? जैसे प्लांट शुगर केन है, मेज है, ये सब बड़े बड़े टॉल प्लांट्स होते हैं। तो जो न्यू रूट होता है, ग्रो होता है डाउनवर्ड, वो मेन स्टीम को क्या करता है? सपोर्ट करता है, उनको खड़े रखने में मदद करता है। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं प्रॉप्स रूट। क्या कह सकते हैं? प्रॉप रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनियन ट्री, इंडियन रबर प्लांट्स, ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये प्रॉप्स रूट ट्री के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ ऐसा पेड़ कभी देखा है? यस, अपने आप में ये यूनिक प्लांट है। आप देखेंगे कि उसके हर एक ब्रांच में से यस एक रूट निकल रहा है। तो दिस इज कॉल अबाउट द शूट सिस्टम। व्हाट वी कॉल शूट सिस्टम। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोर्शन ऑफ प्लांट है यस अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। तो जो ऊपर का पार्ट है उसको शूट बोला गया है। आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड शूट। यस, यहाँ पे बताया गया है कि जो शूट सिस्टम है यस उसमें मेन स्टीम है और फिर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? स्टेम बताया गया है कि इट इज़ अ लिंक बिटवीन द रूट एंड द क्राउन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। दोनों के बीच का हिस्सा होता है तो जो दोनों को जोड़ता है। यानी कि ये रूट, दिस इज द रूट
ऊपर प्लांट, फ्लावर, लीव्स, उनको जोड़ने वाला होता है स्टेम। हियर इट इज गिवन अबाउट कि जो मेन सपोर्ट प्लांट होता है, जो स्टेम होता है, यहाँ पे बताया गया कि उसमें लीव्स आते हैं, छोटे छोटी कलियाँ आती हैं, यस, और भी यहाँ पे बताया गया कि उनके बीच में चीज़ें ग्रो होती हैं, तो उनको इंटरनोड्स कहा जाता है। फिर स्टेम जो है ट्री का, उसको ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक जो है, यस, वो कवर होता है आउटर लेयर से, उसको बार्क बोला जाता है, जो छाल से कवर होता है आउटर लेयर से। तो ये कुछ ट्री के बारे में है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में, यानी कि जो स्टेम होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो क्या काम करता है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड हेल्प टू प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट। पहली बात तो ये है कि प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज गिवन कि ये कैरी करता है फूड को, यस, प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसफ़र करता है। फिर थर्ड पॉइंट हमें बताया गया है कि वाटर न्यूट्रिशन, यस, पहुंचाता है रूट्स की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कुछ जो स्टेम होते हैं प्लांट्स के, जैसे यहाँ पे दिया गया है जिंगर, ऑनियन, अंडरग्राउंड, ये सब जो चीज़ें होती हैं उसमें फूड स्टोर हो जाता है, और उसमें लीव्स, जो लीव्स होते हैं उनकी मदद से फूड स्टोर हो जाता है। तो ऐसा भी है। तो स्टेम जो होता है वो कब हेल्प करता है ऊपर पार्ट में भी पहुँचाने, रूट से चीज़ें लेकर वो अपर पार्ट में पहुँचाता है, कभी अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट में पहुँचाता है, तो ऐसा भी है। तो दिस इज़ अबाउट द यहाँ पे तो हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में, जिसमें आपको दिया गया कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अपने स्पेशल फंक्शन के हिसाब से। जैसे इसमें कुछ बताया गया है आपको कि जो मॉडिफिकेशन होता है उनका स्टेम का, वो कैसे उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ पे कभी कभी आपने देखा है कि फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए उनका जो स्टेम है वो फंक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया कुछ प्लांट्स हैं जिनके स्टेम जो हैं, यस, ग्रोज अंडरग्राउंड में ग्रो होते हैं, और उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाती हैं लीव्स से। जैसे इसका एग्जांपल अदरक है, जिंगर, पोटैटो, ओनियन। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम से चीज़ें अंदर चली जाती हैं और उनके रूट में वो चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर टू प्रिपेयर फूड, यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेम्स है, जैसे कटकस, यस, ये लीव्स बन जाता है, फिर फ्लैटेंड हो जाता है ग्रीन। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो चीज़ है ये प्रिपेयर करती है फूड के बारे में। तो ये कैक्टस के बारे में पढ़ रहे हैं। कैक्टस आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो मिलता है, यस, और उसमें कांटे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैक्टस। हमें यहाँ पे भी मिल सकते हैं अगर आपने बीहड़ या बंजर ज़मीन में देखा होगा तो। फिर सपोर्ट के बारे में बात आता है, तो यहाँ पे बताते हैं कुछ क्लाइंबर्स जैसे कि ग्रेप्स और दूसरे फ्लावर्स या दूसरी चीज़ें, उनको भी वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेम होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यस। और उससे सारी चीज़ें जो है, जैसे पाइप के थ्रू सारी चीज़ें चली जाती, वैसे उसमें भी न्यूट्रिशन और दूसरे चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो कुछ स्टेम ऐसे भी रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन का, यस। तो ये थे 4 मेन फंक्शन स्टेम के। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, एक तो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्रॉड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ब्रांच में उगते हैं, यस। और कई और प्लांट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द एंटायर सेट ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द फॉइलेज। एक जो प्लांट होता है उसमें जो भी एक उगे रहते हैं एक साथ ग्रुप में, उसको फॉइलेज कहते हैं। एक लीफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ग्रुप की बात कर रहा हूँ। लीव्स में भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स होते हैं, तो वो भी हमें देखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि लीफ बॉर्न होता है कहाँ से, स्टेम से, स्टेम के नोड से, वहाँ से बॉर्न होता है, पैदा होता है, और उसके बाद बताया जाता है कि वो उससे जुड़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टार्टिंग पार्ट रहता है वो लीव बेस कहलाता है, यस। और यहाँ पे बताया गया है कि स्टाल्क के बारे में बताया गया है। क्या होता है स्टाल्क, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक लीफ का पिक्चर है, और उसमें चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है। तो जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले पेटल का,
तो कैन यू सी वेयर इज द पिटल, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड पिटल, यस और नो। उसके बाद स्टिपल्स आता है, तो कैन यू सी यहाँ से निकले हुए दो हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिपल, यस। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव बेस आएगा, दिस इज अबाउट द लीव बेस, यस। और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जैसे कि ये जो अंदर का रूट नसल नर्व्स टाइप गया है, दैट इज कॉल्ड मिडरिब, एंड हियर दिस इज कॉल्ड वेन, यस। और ये है स्मॉल नेटल वेन, और ये जैसे वो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड हियर ब्लेड, यस। तो ये कुछ हमारे जो लीव्स होते हैं उसके पार्ट्स हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज स्टेम, स्टिपल, मिडिब, एंड दिस बीच वन जो है मिडिब, एंड दिस वन इज वेन, एंड दिस इज ब्लेड। और ये जो चीज़ें हैं ये लीफ, लेमिना, और यहाँ पे टिप, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द नोड ऑल्सो, जहाँ से वो निकलता है, एंड ये जो पार्ट रहता है दैट इज़ प्यूटल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके, इस प्लांट्स के, यस। और लीफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको किस तरह बताया गया है, दिस इज़ अबाउट द लीफ बेस, आप देख सकते हैं दिस इज़ द लीफ बेस जहाँ से लीफ निकलते हैं, ओके। तो ये हमने लीफ का जो चीज़ है वो पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने लीफ के बारे में समझ लिया है, यहाँ पे भी डायग्राम है, उससे भी आप समझ सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लीव्स के, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स में भी टाइप्स होते हैं, यस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन जो है वेन्स से बनी रहती है। वेन्स जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि दिस इज़ अबाउट द वेन्स, यहाँ पे आपने देखा ये जो ऐसा गया दैट इज़ द वेन। तो वेन से उनकी डिज़ाइन बनी रहती है कि वेन जैसे होंगे वैसी डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ कि जो लीव्स पे बना तो उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल लीफ वेनेशन। तो जो डिज़ाइन वेन्स की मदद से बनता है उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं, यस। नाउ हियर इट इज़ गिवन कि जो सम कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था, यस, मिडरिप के बारे में, ब्रांचेस से आउट फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ वेन एंड बोथ द साइड, सच वेनेशन इज़ कॉल्ड रेक्टिकुलेटेड वेनेशन। तो यहाँ पे जब बताया गया है मिडरिप के बारे में, किसके बारे में बताया गया है, मिडरिप। तो मिडरिप आपने देखा कहाँ पे है, दिस इज़ अबाउट द मिडरिप। तो मिडरिप से वेन जुड़े होते हैं और उसके सहारे जब लीफ आकार फाउंड आउट करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट, क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन। फिर ऐसे ही बताया गया कि अगर वेन पैरेलल हो, यानी कि आपस में एक साथ जैसे हों, तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। चलिए मैं आपको एग्जांपल इनके दिखा देता हूँ, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे दो टाइप के दोनों टाइप समझ लेते हैं कि भाई रेक्टिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ अ लीफ, यस। ये क्या है, ये लीफ है, यस। आप इस लीफ को देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन गई हैं, यस, वेन्स की जो लाइन है दैट इज़ पैरेलल टू ईच अदर। तो इसीलिए इसको कहा गया है पैरेलल वेन और वेनेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेन है, यस, ये वी शेप में बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ये तो मिंड्रिन है और ये वी शेप में बन रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है रेक्टिकुलेट वेनेशन। क्या बोला गया है, रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके। ओके बच्चों, तो हम दोनों का डिफरेंस तो समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीव का जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो करते हैं, जिसके सहारे आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं, यस, वो सनलाइट और ऑक्सीजन रिलीज़, यस, या कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन जो भी है वो करते हैं, यस। तो इसके लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो एयर में अवेलेबल होता है, वो जो लीव्स होते हैं, यस, उनको वो चाहिए रहता है एयर से। तो जब सनलाइट होता है तो यहाँ पे बताया गया है कि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जो हरा हरा नज़र आता है क्लोरोफिल कहा जाता है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि फूड बनाया जाता है लीव्स से, लीव्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ किया जाता है।
ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि कैसे सनलाइट, वाटर और एयर से तीनों का मिक्सचर करके वो लीव्स जो हैं वो लेते हैं, फूड बनाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यस, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट ब्रीथ करते हैं लीव्स की मदद से, और देखिए लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहते हैं उनको? स्टोमेटा कहते हैं। ये उनके सरफेस पे ही अवेलेबल रहते हैं। यस, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस पोर, ये पोर जो है इसे कॉल्ड स्टोमेटा। ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेने में, ऑक्सीजन रिलीज़ करने में ये हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन में बताया गया है कि जब प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स, लीव्स की मदद से बाहर पानी निकलने लग जाए, ठीक है, स्टोमेटा से, तो इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आपने देखा होगा कि जब प्लांट के लीव से पानी या पानी का पदार्थ का कुछ निकलने लग जाए तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लीव्स को ठंडा करने में मदद करता है। किसी के ऊपर अगर कोई पानी डाल देगा तो वो ठंडा ही हो जाएगा ऐसे। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और केसेस के बारे में कि लीव्स मॉडिफाइड होते हैं और वो फूड को जो है क्या करते हैं, वो फूड सप्लाई करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल ओनियन का है। ओनियन में भी हम देखते हैं कि ओनियन ज़मीन के अंदर रूट में रहता है और ऊपर के जो लीव्स होते हैं वो उस फूड बना के नीचे स्टोर करते हैं। यस, यहाँ पे भी ये प्रोसेस बताया गया है कि वाटर लूज करते हैं, फिर उसके बाद इंसेक्ट को भी ट्रैप करने का काम करते हैं, जैसे पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये लीव्स का काम होता है फूड बनाना। लीव्स में मॉडिफिकेशन में क्या क्या दिया गया, जैसे बताया गया है कि जैसे रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, वैसे लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फंक्शन के हिसाब से। यहाँ पे बताया गया है सपोर्ट के लिए, जैसे बताया गया कि कुछ प्लांट्स है, जैसे पी है, प्लांट हैं, ग्लोसिरिया है, इनके जो लीव्स होते हैं, यस, वो कभी आधे या तो फुल मॉडिफाइड होते हैं, यस, ताकि वो क्लाइंब कर सके या दूसरी चीज़ें कर सकें, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ऐसा। नेक्स्ट आपको बताया गया प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे कैटिका, पाइनएप्पल, ऐसे इनके जो लीव्स होते हैं वो शार्प होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्शन के नज़र से शार्प कर लेते हैं। यस, और इसमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइन होता है, यानी कि आप देखेंगे ऐसा होता है, नुकीला। यस, और ये जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? ताकि एनिमल उसको खाए ना, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर अब हम बात करेंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्लावर जो है वो सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का। यस, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव होता है प्लांट से, तब ये फ्रूट या फ्लावर का जन्म होता है। यस, और मेच्योरिटी या फिर ग्रोन होने पे वह फ्रूट जो है काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, नीचे भी आपको यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। आप यहाँ पे ये फिगर में भी देख के समझ सकते हैं कौन से पार्ट को क्या नाम दिया गया है। तो हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला आता है पेडिसल एंड थैलमस। इसके बारे में बताया गया है कि सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है, राउंड होता है, और फ्लावर जो होता है स्टेम से जुड़ा रहता है। जो स्टेम से जुड़ा रहता है फ्लावर, उसको स्टल्क बोला गया है। क्या बोला गया है? स्टल्क बोला गया है। ओके, तो ऐसे इसको बोला गया है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे हम दो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि पेडेसल और थैलमस कहाँ पर है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस पार्ट, दिस इज़ द पेडेसल, और यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो लाइन जहाँ पे लिखा है रेस्पेक्टिकल, यस, रेसेप्टेकल, दिस इज़ अबाउट द थम्बलस। ये थम्बलस का दूसरा नाम है, तो दिस इज़ थम्बलस। यस, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिस इज़ पेडिसल, इसको पेडिसल कहा जाता है, एंड दिस इज़ द रेस्पेक्टिकल, यानी कि आप कह सकते हैं इसको थैलमस, व्हाट वी कॉल थैलमस। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर, यस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर जो राउंड में होता है, दैट इज़ कॉल हियर
walrus, what we call walrus, yes, WHORLS, walrus. चलिए अब हम और भी कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं. यहाँ पर टर्म्स है सिपल्स और कैलेक्स. तो सिपल्स और कैलेक्स, यस, ये मैं आपको बता दूं कि भाई ये होते कहाँ हैं. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में कि दिस इज़ द सेपल. सेपल ये, यस, जो सपोर्ट करता है पिटल्स के नीचे रहता है ग्रीन कलर का. दिस वन, दिस इज सेपल या फिर काइलेक्स भी कह सकते हैं. उसके बाद आता है किसके ऊपर है ये, इसको यस कोरल्स और पेटल्स भी कहा जा सकता है. दिस वन पेटल्स, इसको पेटल्स या कोरल्स भी कहा जाता है. ओके, तो ये दो डिफरेंट चीज़ हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. अब हम आगे बात करते हैं स्टेमिना की. किसकी बात करेंगे? स्टेमिना. तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेमन. आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्द है स्टेमन, जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कि फिलामेंट और एंथर, ये दिस पार्ट एंड दिस वन, दोनों जो है इनको बोल जाता है स्टेमन. क्या बोला जाता है? स्टेमन. और दूसरी भाषा में आप इसको कह सकते हो एंड्रिकम. क्या कह सकते हो? एंड्रिकम. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. यस, ओके. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो पिस्टिल आता है. क्या आता है? पिस्टिल्स. तो पिस्टिल क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर पिस्टिल्स. तो ये तीन जो पिस्टिल है उनको बोला गया. एक तो ओवरी है, देन दिस इज द सेंटर पार्ट एंड द स्टिग्मा. यस, इन तीनों को मिला के हम इसको क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल. यस, तो ये फीमेल पार्ट है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव में. ओके, तो आपने ये चीज़ें इसमें सीखी. यस, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में. ओके, अ लिटिल एक्टिविटी इज़ गिवन, एम टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. स्टेमन के बारे में जानना है तो उसके लिए बताया गया कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर कलेक्ट करिए, उसके सेपल्स को निकाल दीजिए, पेटल्स को निकाल दीजिए, फिर जो उनका शेप और साइज़ जो स्टेमन का मिले उसको बारे में नोट डाउन करिए और आप देखिए आपने क्या पाया. ये कुछ इस तरह से. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स के बारे में. तो जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं. यस, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि फ्लावर जो है, यस, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स और सीड्स. यानी कि यहीं से क्या बनता है? फ्रूट्स और सीड्स बनता है. तो इसके सोर्स क्या रहते हैं? तो सबसे पहले बताया कि नेक्टर, जो नेक्टर होता है फ्लावर का, वो फूड की तरह यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा. तो यस, तो नेक्टर सोर्स ऑफ फूड. तो नेक्टर जो है फ्लावर का, दैट कैन बी यूज्ड. और ये कौन नेक्टर बनाता है यहाँ पे? तो हमें बताया गया है इज़ यूज एज फूड बाय इंसेक्ट. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर का क्या चाहते हैं? रस चाहते हैं, नेक्टर चाहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इट इज़ गिवन अबाउट हियर B1 में है क्लोव्स. क्लोव्स मीन्स लॉन्ग. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये ऑब्टेन ड्राइड अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कभी ओपन नहीं होते हैं, पैक रहते हैं, ऐसे रहते हैं, इनको क्लोव कहा जाता है. तो नेक्टर ओपन होने के बाद नेक्टर मिलता है, बंद रहते हैं तो क्लोव. फिर यहाँ पे बोला गया है ऑर्नामेंटल वैल्यू के बारे में. ठीक है, तो ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या है चलिए समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिया गया है कि फ्लावर गार्डन्स में ग्रोन किए जाते हैं, रेसिडेंट में, रोड साइड में. यस, और यहाँ पे बताया गया है कि वो हमारे सराउंडिंग्स में कलर ऐड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को महकाते हैं फ्रेगनेंस से और एनवायरनमेंट को इनरिच करते हैं. ऐसे ही बताया गया है यहाँ पर कि कट फ्लावर्स आर यूज फॉर ब्यूटिकेड्स एंड इंटीरियर डेकोरेशन. ऐसे ही फ्लावर्स को सुंदरता के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में. तो पॉलिनेशन क्या होता है? यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि जो फ्लावर्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड फॉर्म अ सीड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो जो फ्लावर हैं उनसे सीड बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. और जब ये बिखरते हैं तो दूसरे भी प्लांट्स और दूसरे इसके सेम चीज़ ग्रो होते हैं. यहाँ पे आपको बताया गया है, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, स्टेमन, स्टिग्मा, पिस्टिल. यस, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल अबाउट हियर द
पॉलिनेशन, व्हाट वी कॉल पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वॉक्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं, और ओवरी जो है, यस, ये पार्ट फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो पॉलिनेशन के बाद कुछ ऐसा होता है, यस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी सीड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी सीड होते हैं, उनसे भी दूसरे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। यस, यहाँ पे बताया गया है कि द फ्रूट इज एक्चुअली आ रिपनेड ओवरी एंड सीड्स आर रिपनेड वॉक्यूल्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें समझाई गई हैं कि जो सीड हैं वो पके हुए हैं, और जो वॉक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया जो फ्रूट है वो पका हुआ ओवरी है, और जो सीड है वो वोवल्स ऑफ फ्लावर है, यस। तो ये डिफरेंट जो पार्ट है उसके बारे में दिया गया है आफ्टर पॉलिनेशन के बारे में। तो ये चैप्टर तो काफ़ी अपने आप में खास था, और हमने बहुत कुछ इस चैप्टर के माध्यम से हमने अपने प्लांट्स के बारे में जाना। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आएगा।